देव स्वामी महाराज हमें ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? कपूरे दादा इसके ज्ञान 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने भरे ज्ञान, केवल ज्ञान। और 3 ज्ञान और भी होते हैं, मति, शुद्ध, अवधि। इनकी कुअवधि, कुमति और कुशुद्ध भी होती है। आपका विचार भगवान की भक्ति करने लगा तो ये सुज्ञान है, और यही गाली देने का कर रहा है तो कुज्ञान है। किसी का मंदिर की आने के भाव बन रहे हैं, पूजा पाठ का बन रहा है, स्वाध्याय सुनने का है तो सुज्ञान। और वही उल्टा चलेगा तो क्या होगा? अवधि ज्ञान नारदियों को भी होता है। किसको होता है? अवधि ज्ञान तीर्थंकरों को भी होता है। अवधि ज्ञान देवों को भी होता है, पर नारदियों का कुअवधि ज्ञान होता है, और तीर्थंकरों का और देवताओं का सुअवधि होता है। अब जैसे देवता अपने अवधि ज्ञान से देखेगा तो सारी चीज अच्छी देखेगा, बुरी नहीं देखेगा। और नारदी जब भी अपने अवधि ज्ञान लगाएगा उसे सब चीज उल्टी दिखेगी। कैसे दिखेगी? जैसे एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है। क्या कर रही है? दूध पिला रही है। तो आपने अवधि ज्ञान लगाया सुअवधि, तो बच्चा कैसा दिखेगा? मां अपने स्तन से लगाकर उसे दूध पिला रही है, प्यार से लाड़ करके। और यही अवधि ज्ञान कुअवधि होगा तो नारदी कैसे देखेंगे मालूम है? वो अपने अवधि ज्ञान में लगाएंगे कुअवधि ज्ञान में, तो उनको क्या दिखेगा कि मेरी मां मुझे मार मार के क्या पिला रही है? दूध पिला रही है, काजल लगा रही है और उठा रही है, पटक रही है, जबकि मां लाड़ प्यार से दूध पिला रही है। उल्टा चीज दिखेगी। जैसे आज भी अगर किसी व्यक्ति को अच्छा काम बताए और वो हमारा बैरी हो तो उसको अच्छा काम भी बुरा दिखेगा। क्या दिखेगा? बुरा दिखेगा। कोई भी चीज बुराई नहीं देगा। अगर अपन हमारे सामने सुन आ रहा है और हमने सोचा यार अपना बैर भाव है नहीं, अपनी लड़ाई झगड़ा है नहीं, मैंने कहा और भाई आपके साथ, तो कह देखो मेरा नाम लिया, देखो मुझे पूछ रहा है, मुझे कोई पूछता नहीं है, देखो मेरा कितना नाम है। कि मेरे नाम के चक्कर में अपना नाम अपने गेट बढ़ा रहा। उसके अंदर क्या है? कुअवधि ज्ञान के साथ कु शुद्ध ज्ञान, कुमति ज्ञान, पूरा ज्ञान उल्टा है। कई बार ऐसा होता है ना कि भैया पानी गिरा देख के चलना, तो आप क्या करें? मालूम है आ गया, और खुद रपट जाएगा और गिर जाएगा, फिर कहेगा अरे यार उसने बताया बस सही बताया, लेकिन उस समय उसका विवेक शून्य हो जाता है। तो आचार्य हम कहते हैं 8 प्रकार के ज्ञान है, जिसमें 5 अच्छे हैं और 3 बुरे हैं। तो उसमें भी आचार्य कहते हैं 2 प्रकार के मुख्य ज्ञान है, एक द्रव्य शुद्ध ज्ञान है और एक भाव शुद्ध ज्ञान। कौन कौन सा ज्ञान है? द्रव्य शुद्ध ज्ञान और भाव शुद्ध ज्ञान है। आचार्य कहते हैं द्रव्य शुद्ध ज्ञान के आधार से ही भाव शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे साइकिल चला रहे थे, पिताजी ने क्या किया? आपको साइकिल पे बैठा दिया, पीछे से पकड़ लिया और धक्का दे दिया। कब तक धक्का दिया? जब तक आप चलाना नहीं सीखे, और जब चलाना सीख गए तो क्या करता है? वो छोड़ देता है, चला बेटा हैंडल भी संभालो, पैडल भी चलाओ, ब्रेक भी लगाओ और अपने स्थान पर खड़े रहो। तो द्रव्य शुद्ध ज्ञान जो है वो पिताजी है, और भाव शुद्ध ज्ञान आप खुद हो जो अनुभव से कर रहे हैं। तो आचार्य हम कहते हैं इस प्रकार से द्रव्य शुद्ध ज्ञान से भाव शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान से द्रव्य शुद्ध ज्ञान, दोनों का अभिनव भावी संबंध है। दोनों एक ही साइकिल के पहिए हैं, एक चलेगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा चलेगा तो पहला चलेगा। अगर दोनों नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया बोलो भाई? तो शास्त्र पढ़ते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है। क्या कह रहे हैं आचार्य? शास्त्र पढ़ते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है, और
एक हाथ पीछे करोगे। क्या? एक हाथ आगे होगा, दूसरा पीछे, दूसरा आगे होगा, दूसरा पीछे। कभी आपने देखा कि हाथ जोड़कर चल रहे तो लोग हंसने लग जाएंगे, बोले क्या हो गया हाथ में? हाथ टूट गया है क्या? दर्द दे रहा है क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? जब तक एक हाथ आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक दूसरा हाथ पीछे रहेगा, और जैसे पीछे आगे बढ़ेगा, ये बैलेंस क्या है? ये बैलेंस है। तो आचार्य यही आपको बता रहे हैं कि जब तक स्वाध्याय है तब तक दोनों हाथ साथ साथ चलते हैं। बड़े ध्यान से समझना, बहुत आध्यात्मिक भाषा में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एमपी जैसा, जब तक स्वाध्याय है दोनों हाथ साथ साथ चलते हैं। जब आत्मा में मग्न हो जाओगे तो दोनों हाथ अलग हो जाएंगे, यानी दोनों हाथ एक में जुड़ करके बैठ जाओगे विकराल मुद्रा में। अब ना तो इसमें हलन है और ना चलन है, अपनी आत्मा के बारे में ही विचार बनाना है। आचार्य कहते हैं व्यवहार का अनुसरण क्यों करें जब दोनों हाथ बंद गए, विचार ही नहीं है, चिंतन भी नहीं बचा, कुछ नहीं बता, सिर्फ आत्मा का चिंतन बचा। तो अनुसरण करने से क्या मतलब? बच्चा भी चलना सीखता है, उसे 3 पहिए की वॉकर दी जाती है। कि क्या दी जाती है? वॉकर होता है, कोई चक्के लगे होते हैं, बच्चा पकड़ लेता है और उसको कहते हैं चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बच्चा भी धीरे 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 चल लेता है। कब तक चलता है? बुढ़ापे तक, शादी तक, स्कूल तक, कब तक? जब तक वो अपने पैर से चलना नहीं सीख जाए। आचार्य यही बता रहे हैं 3 पहियों की वॉकर जब तक चलाता है, जब तक वो बच्चा चलना नहीं सीख जाता, और जब चलना सीख जाता है उसको फेंक देता है, अपने पैरों से ही चलता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है और कहता है अब मुझे इस वॉकर की जरूरत है। वो घर में म्यूजियम में रख दिया जाता है, दूसरा कोई होगा तो चलाएगा। यह टूट गई तो रख दी गई, जब वो बड़ा हुआ तो माँ से पूछता है ये क्या कबाड़ा रखा है? तो माँ कहती बेटा इसी को पकड़कर तुम चलना सीख। किसको? उस वॉकर को। तो इसी प्रकार आचार्य और कहते हैं जब तक आप आत्मा में मग्न नहीं हुए, जब तक आपको गुरु की आवश्यकता थी, जब तक आत्मा में मग्न हुए शास्त्र की आवश्यकता थी, जब तक आत्मा में मग्न हुए भगवान की आवश्यकता थी, और जिस दिन आत्मा में मग्न हो गए ये सब चीज छोड़ कहां लग जाओ? सिर्फ अपनी रहो, अपनी आत्मा। कहां लग जाओ? अपनी आत्मा में। मगर जब तक आत्मा में लीन नहीं हो पाते हैं तब तक शास्त्र और गुरु की महत्वपूर्णता समझिए और उनसे जुड़े रहिए। किससे जुड़े रहिए? वॉकर से, देव साथ और गुरु से जुड़े रहिए कि धीरे धीरे आपको चलना सिखा देंगे, और जिस दिन आत्मा में मग्न हो गए उस दिन वॉकर अलग कर दो, आप अपने कर्तव्य में चले जाओ। यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भले अलग अलग है, कब तक? जब तक आप व्यापार में हैं, और जिस समय निश्चय में पहुंच गए उसी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक बन गए। अब तुम्हें अलग अलग कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा से बात। किससे बात करो? अपनी आत्मा से। फिर अब शास्त्र का सहारा नहीं, गुरु का सहारा नहीं, प्रतिमण नहीं, स्वाध्याय नहीं, अब सिर्फ काल तक सिर्फ और सिर्फ सामायिक मेडिटेशन। क्या करो? इसलिए आचार्य और कहते हैं इसमें कि जब तक अपने पैर से चलना ना सीख पाए तब तक देव साथ गुरु की सानिध्य लेते रहो, और इसी सानिध्य से क्या करो? परालंबन, इसकी परालंबन लो, और जितने इन सब का सहारा छूट जाए तो सिर्फ अपनी आत्मा से चर्चा करो, और इसी का नाम पंचकरण क्या है? हाँ, आप देखना गर्भ में आए ये व्यवहार, जन्म हो गया ये भी व्यवहार, दीक्षा हो गई ये भी व्यवहार, केवल ज्ञान होते ही वो निश्चय में होता है। किसमें होता है? उसके बाद भी व्यवहार में पीछा नहीं छोड़ा, वो समुसरण लगाया, भगवान की भक्ति आराधना होगी, भगवान कहेंगे भैया अब तो पुण्य तेरा पीछे छोड़ दे,
फिर जाकर के वो निश्चय में उतर जाएंगे, बिल्कुल अंदर डीपली उतर जाएंगे और मोक्ष हो जाएगा। वो कहलाता है अपनी आत्मा के निश्चय परिणाम पकड़। और सुंदर तरीके से ये पंचना भी एक वॉकर की तरह है। आप चलना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, और जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो एक दिन निर्माण की प्राप्ति चंदापुर भगवान सब में शिखर की बहुत सुंदर कूट से कर लेंगे। फिर हम सभी लोग देखते रह जाएंगे। हमें सीख देता है पंचगण नया जीवन जीने, हमें बता रहा है पंचगण कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। पत्थर की प्रतिमाएं की पंडाल अभी आप छू रहे हो, उठा रहे हो, कहीं रख ले रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। जैसे पंचगण में 5 दिन पंचगण 6 दिन पंचगण में वो प्रतिमा रहेगी, मंत्र उच्चार होंगे, प्रतिष्ठाएं होंगी, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र दिए जाएंगे। और उसके बाद जब पंडाल में वो आई थी तो कैसे आई थी? डब्बे में पैक होकर। जब जाएगी तो सिर पर रखकर सौभाग्य समझेंगे, वाह चंदापुर भगवान हमारे प्रतिष्ठा हो गए और इस वेदिका में विराजमान हो जाएंगे। और सब लोग कहेंगे वाह बहुत सुंदर कार्यक्रम हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छा आनंद आया, बढ़िया आया। और यही आत्मा के मग्न होने के लिए पहले से ही आपने पार है। क्या करिए? ऐसे ना करें कि इतने पंचगण तुमने देखे सुने और करे होंगे, लेकिन आत्मा में नहीं उतर पाए। ये छोटे छोटे पुण्य आपको आत्मा में उतरने में कारण बनेंगे। क्या बनेंगे? सीढ़ी चढ़ते हो तो बगल में पकड़ने के लिए डंडे होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि कहीं तुम्हारा पैर स्लिप ना हो जाए। पुण्य भी यही डंडे पकड़ाने का काम करता है कि तुम्हारा मन पुण्य के प्रभाव से गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति में लगे। तेरी मंगल भावनाओं के साथ महानुभाव आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। कितने टाइम